अनंत गुणशक्तये आनंद निधये श्रीमन् नृसिंहगिरये नमः। नृसिंह गुरवे नमः। गुरुं गणपतिं व्यासं चामुण्डां पुरनायिकां पुरुषोत्तमं संस्मृत्वा करिष्ये तत्परिचिन्तनम्। पुरुषोत्तमं संस्मृत्वा कुर्मो तत्परिचिन्तनम्। ॐ श्रीकृष्णाय वासुदेवाय पुरुषोत्तम ब्रह्मणे नमः। ओम महादेव। पुरुषोत्तम मास का अनुष्ठान कल प्रारंभ हुआ। आज उस विषय में प्रवेश करेंगे। भगवद गीता 15वें अध्याय के ऊपर आधारित होगा यह पुरुषोत्तम परिचिंतन। भूमिका रूप में कल हमने आप लोगों को बताया था। इस विषय में प्रवेश करने के लिए हमारा सौभाग्य है। देश और काल, अत्युत्तम क्षेत्र और पर्व उपस्थित हैं, परंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है इस विषय में प्रवेश करने के लिए योग्यता चाहिए, अधिकार संपत्ति चाहिए। तनिक इस पर विचार करते हुए भगवान के ही दिव्य वचनों से हमें विदित हुआ, विशेष करके श्रीमद् भगवद गीता के लिए 4 मुख्य अधिकार बतलाए। अधिकार चतुष्टय, तपः, भक्ति, शुश्रूषा और अनसूया। इसमें भी विशेष आग्रह भगवान भाष्यकार आदि आचार्यों ने किया। एक से बढ़कर एक इसमें महत्वपूर्ण है। तप नहीं भी हो या कम हो तो भक्ति से चल जाएगा। तप भी हो, भक्ति भी हो, परंतु शुश्रूषा नहीं है तो नहीं चलेगा। सारी संपदा हो, यदि असूया की दृष्टि हो तो बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए ही शायद भगवान स्वयं इस अध्याय में, भगवद गीता के 15वें अध्याय में अंतिम श्लोक में इन दोनों अत्यावश्यक
योग्यता का उल्लेख करते हैं। अर्जुन का संबोधन भरत शब्द से और अनघ शब्द से करते हुए हमें समझना चाहिए ये अधिकार का प्रतिपादन कर रहे हैं। कल हमने जिसका अर्थ इस प्रकार प्रस्तुत किया था, जिस प्रकाश में हमें जाना है, पुरुषोत्तम तत्व का प्रकाश, उसके प्रति निरत होना जरूरत है, भारत होना जरूरत है। ये तभी संभव होगा इस प्रकाश को प्रदान करने वाले उस जगत गुरु में दोष दृष्टि का निवारण हो, तनिक भी दोष दृष्टि हो। ये कैसा अवरोध है अध्यात्म मार्ग में, जो अवरोध उसको हम पाप ही कहते हैं। अघ पाप, ऐसा भारी पाप हो जाएगा, सारा हमारा प्रयास और सारी हमारी योग्यता निरस्त हो जाएगी। निर्मल दृष्टि चाहिए गुरु में, बोलने वाले में। तो कल बतलाया, उसमें थोड़ा सा संदेह हो सकता है। भगवान अपने ही समय को लेकर अवजानन्ति मां मूढ़ा, हमने दृष्टांत से भी देखा किस प्रकार उनके साथ रहने वाले भी उनको ठीक तरह से समझ नहीं पाए, विपरीत समझने लगे। शिशुपाल आदि की तो बात ही छोड़ो, जो जन्म सिद्ध उनके विरोधी थे, शापग्रस्त होकर असुर आए थे उन अवतारों में, जो उनके थे, जिनके लिए उन्होंने इतना कार्य किया, द्वारका बसाया, जीवन भर उनके त्राण के लिए, उनकी समृद्धि के लिए बहुत प्रयास किया, ऐसे यादव भी उसको समझ नहीं सके। मानुषम तनुमाश्रितम करके एक संकेत किया, क्योंकि मनुष्य रूप में आए थे, मनुष्य की दृष्टि से उनको देखते थे। टू अर्र इज ह्यूमन, कोई भी चाहे कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, कुछ न कुछ उसमें दोष हम निकाल ही सकते हैं। परंतु ये तो उनकी बात है जो उनके समय में उनके निकट थे, हमारे में तो ये लागू होता नहीं है। होता है, बहुत होता है। इसलिए थोड़ा इस अनघ शब्द को, निर्मल दृष्टि को समझ के फिर प्रवेश करेंगे। यहाँ हम ऐसे गुरु के सामने जा रहे हैं जो साधारण गुरु नहीं है। गुरु में भी दोष होता है, क्योंकि हमारे तो गुरु तो मनुष्य होते हैं। कल मैंने उसका उदाहरण भी दिया था। एनी मैन कैन ईजिली बी मिसअंडरस्टूड, क्षम्य है, पर ये मनुष्य गुरु नहीं है, ये दिव्य गुरु है। ये केवल आपका गुरु नहीं है, ये जगत गुरु है। जगत गुरु भी बहुत है, उसमें फिर ये पुरुषोत्तम गुरु है। पुरुषोत्तम स्वयं यहाँ उपदेश दे रहे हैं, मुझे पुरुषोत्तम रूप से जान। इसलिए हमारी जो दृष्टि की इयत्ता बहुत बढ़ जाती है। द डायमेंशन इन विच यू आर सपोज टू सी, इतना विस्तार हो जाता है। इसलिए कहीं न कहीं हमारी दृष्टि में कुछ न्यूनता, मलिनता रह ही जाती है। इसलिए विशेष जोर हमें देना है। मैं इतना ही कहूँगा, आगे जाके यह बात स्पष्ट हो जाएगी। पुरुषोत्तम को जानने के लिए कोई साधन नहीं।
आज पुरुषोत्तम लक्षण में जाएंगे, हम एक दृष्टिपात करेंगे। इनको जानने के लिए कोई उपाय नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे, इस अध्याय में भी भगवान उनके लिए कोई उपाय नहीं बतला रहे हैं। अक्षर, क्षर और अक्षर, इन दोनों से अन्य में हूँ। वो अन्य क्या है नहीं बतला रहे, अन्य हूँ बस, ऐसा जान लो मेरे को। जो यहाँ प्रतिपादन किया, उस प्रतिपादन के द्वारा हमें विमर्श करना है। यहाँ डिक्टेशन नहीं हो रहा है, या केवल इंस्पिरेशन चाहिए हमें। विमर्श के द्वारा ही हम इस सूक्ष्म तत्व को समझ सकते हैं। और विमर्श के लिए हमें वो दृष्टि चाहिए जो उनके साथ एक हो जाए। ये ध्यान से भी बढ़कर ये विमर्श की दृष्टि है। जो अगम्य है उसको भी गम्य बनाने के लिए एक तन्मयता चाहिए है? सारी संवित साधना का यही तो प्राण है। क्या? तन्मयो भवेत्। ये तन्मयता चाहिए। शायद मैंने आपको पहले किसी प्रसंग में बताया होगा, पांडव जंगल में गए, जाना पड़ा। भगवान उनके साथ प्राय रहा करते थे, बहुत बार जाया करते थे, सांत्वना देने के लिए, निर्देश देने के लिए, वनवास को भी एक साधना बनाने के लिए। तो एक बार जा रहे थे तो अर्जुन साथ में था, भीमसेन साथ में थे। भगवान ने कहा, अर्जुन अर्जुन देखो, ये इधर पक्षी उड़ रहे हैं, देखा? काले काले, ये कैसे पक्षी हैं? अर्जुन ने देखा, हाँ महाराज, काले काले कौवे हैं, बिल्कुल काले, आपके बाल जैसे। भगवान ने कहा, सोचा कि ये तो देखो, ये ऐसा तो नहीं कहा कि आपके जैसे काले। अर्जुन, ये क्या बोल रहे हो तुम? ठीक देखो, वो काले नहीं है, वो सफेद है। देखो सफेद है। उन्होंने देखा, हाँ महाराज, बिल्कुल सफेद बगुले हैं, आपकी हंसी जैसे। उन्होंने कहा, हाँ, अब ठीक देखा तुमने, तुम बहुत बड़े आदमी हो। आगे निकल गए। अब भीमसेन से रहा नहीं गया। अर्जुन किसी काम से जरा दूर में गया, उन्हें कहा कि केशव, ऐसी चापलूसी को प्रोत्साहन क्यों देते हो? ये बड़ा चापलूस है। आप कहते हैं काला, कहते हैं कहाँ है काले, आप कहते हैं सफ़ेद है, कहते हैं तो सफ़ेद है। आप इनको ठीक क्यों नहीं करते हो? गंभीर होकर भगवान ने कहा, वृकोदर, तुम समझते नहीं, इनकी अत्यंत निर्मल दृष्टि है, बल्कि इनकी दृष्टि है ही नहीं, इसके पास केवल मेरी दृष्टि है। ये चापलूसी नहीं कर रहा है, जो मैं कहता हूँ उसको देखता है, जो मैं कहता हूँ वो सत्य है, ये दृढ़ इनकी श्रद्धा है, विश्वास नहीं श्रद्धा है। वो ढूंढता है, वो दिखाई देता है, इसलिए वो झूठ नहीं है। झूठ हो तो फिर चापलूसी हो जाएगी। झूठ नहीं है, वो सत्य है। वो पक्षी कुछ ऐसे थे जो ऊपर से काले हैं, नीचे से सफेद है। ये दूर दूर से उत्तर ध्रुव से आते हैं, जैसे तुम्हारे कुर्जे आते हैं ना, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं, फलो दिया हो तो मैं दिखाऊं। समय समय पर ये आते हैं। खुर्जा भी देखो तो बाहर सफ़ेद नहीं है, ये हंस नहीं है, एक विशेष पक्षी है। इसलिए वो चलते थे तो उस कोण में, एंगल में वो घूम रहे थे ना,
तो काला काला, फिर वो एंगल पलट गया तो सफेद सफेद हो गए। वो सच देख रहा था, उल्टा तुम सच नहीं समझ पा रहे हो। ये कहते हैं गुरु दृष्टि। गुरु की दृष्टि से देखो। त्रुटि से भरे हुए आदमी के लिए कोई चापलूस हो सकता है, पुरुषोत्तम के लिए कोई चापलूस नहीं हो सकता है। उनकी दृष्टि से हमारी दृष्टि को मिलाना, गुरु की दृष्टि से शिष्य उस दृष्टि को मिलाएगा तो विमर्श कर पाएगा। उसके लिए ये निर्मल दृष्टि चाहिए। जितने जितने गुरु के पास हमारी दृष्टि जाती है उतना उतना वो विशुद्ध मानी जाती है। उस दृष्टि से देखना पड़ेगा। इसलिए ये भगवत गीता हमारे लिए इतना एक अमोघ और अमूल्य उपाय है, क्योंकि इसमें दृष्टि का विकास शुरू से बतलाया। आगे के प्रसंगों में मैं इसको और स्पष्ट करूँगा। साधारण एक सखा के रूप में अर्जुन उपस्थित होता है, फिर उस विषाद योग के द्वारा वो शिष्य बन जाता है। फिर वो शिष्य बनकर उनके उपदेश को सुनते सुनते आगे जाके चौथे अध्याय में उनको ईश्वर मानने लगता। ईश्वर दृष्टि से नहीं देख रहा था, ये धीरे धीरे वो दृष्टि विकसित होती हो। इसलिए हमें भी उस अर्जुन जैसा बनकर हमारी दृष्टि को धीरे धीरे इस परिचिंतन के द्वारा विकसित करते आपको जाना चाहिए, नहीं तो ये विषय भारी पड़ जाएगा। वो पुरुषोत्तम, उनका स्मरण करते हुए, व्यास जी को नमन करते हुए, अर्जुन का ध्यान करते हुए पुरुषोत्तम में हम प्रवेश करेंगे। एक बात कह देता हूँ, पुरुषोत्तम कोई भगवत गीता का विषय ऐसा नहीं समझ लेना। विशेष करके ये 15वें अध्याय में सभी आचार्यों ने माना ये जो पुरुषोत्तम अध्याय है ये समस्त गीता का यहाँ सार, पूरी गीता ये 20 श्लोकों में है। इसका मतलब पुरुषोत्तम पूरी गीता का विषय है। 15वें अध्याय में उसकी परिपूर्ति हो, उसी का प्रतिपादन शुरू से ही। इसलिए पूरी गीता का विषय है। और गीता स्वयं वेद का सार है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। सारे उपनिषदों का ये सार है गीता। इसलिए परिचिंतन करना, केवल चिंतन नहीं, परिचिंतन। परितः माने सर्वथा। इसलिए 15वें अध्याय में किसी भी श्लोक को पकड़ो तो उसका संबंध सारी गीता में देखो। गीता को यदि देखना हो सारे वेद को देखो, वेद को देखना हो तो सारे पुराणों को देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आचार्य ने विधान किया इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम चोपब्रह्मयेत्। वेद के अर्थ को समझने के लिए सहायता लेना इतिहास और पुराण से। इसका मतलब इतिहास पुराण का भी विषय क्या हो गया? पुरुषोत्तम। इसी दृष्टि से आपको जो प्रसाद पत्र दिया उसमें पुरुषोत्तम लक्षण जो दिया गया, नहीं लाए हैं ना आप लोग? नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे
सदोद्भवस्थान निरोधलीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिना अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने गृहीत शक्ति त्रितयाय देयिना अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। भागवत का ये श्लोक है, बहुत गंभीर पर रस भरा। भागवत का वचन तो विद्वानों की परीक्षा मानी जाती है, पर हम विद्वत्ता से घबराते नहीं हैं, क्योंकि ये भक्ति का ग्रंथ है, उपनिषद का ग्रंथ है, पारमहंस संहिता है। तो इसमें हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, कल बतलाया था। इसलिए जरा शब्द को देख लो, परस्मै पुरुषाय नमः, उस परम पुरुष को नमस्कार है। परम पुरुष को, पुरुषोत्तम को परस्मै पुरुषाय कहकर कह रहे हैं, सारे पुरुषों में जो परे है, बहुत पुरुषों। बहुत से लोग ये समझते ही नहीं हैं कि पुरुष कहते ही वो पुरुष स्त्री पुरुष ऐसे समझते हैं। हाँ, ये मेरे दाएं बैठने वाले और मेरे बाएं बैठने वाले ऐसा नहीं है। यहाँ नर और नारी की बात नहीं है, यहाँ पुरुष का अर्थ है आत्मा, जीव, देहधारी। पुरौ शेते इति पुरुष है, ये मोटा सा लक्षण है। अर्थ बहुत गंभीर हो, सूक्ष्म अर्थ भी करेंगे। पुरौ माने पुरी में, शहर में, नगर में, कोश में निवास करने वाला, ये पुर है। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्, ये भी एक पुरी है। प्रत्येक जो जीवन के आधारभूत एक कोश उत्पन्न होता है, जिसको शरीर कहते हैं, ऑर्गेनिज्म। अंग्रेजी शब्द में जरा ये बात स्पष्ट हो जाती है। ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज एन ऑर्गेनिज्म? दैट विच कैन ऑर्गेनाइज इटसेल्फ। वो अपने आप को संचालित करता है, वो शक्ति जिसके अंदर है वो ऑर्गेनिज्म हो जाता है। ये अपने आप संचालित नहीं हो सकता, कोई आके इसको दबाएगा, कनेक्ट करेगा, चार्ज करेगा, तब होगा। अब जन्म हुआ शरीर का, तभी उसको शरीर कहते हैं, नहीं तो वो तो मांसपिंड है, लाश है। शरीर है तो जीवन को प्रकट करता है। वो जीवन को प्रकट करने के लिए उनके अंदर सारा ज्ञान है, सारी शक्ति है, सारा स्वातंत्र है? क्यों भाई? तुम जानते ही नहीं है तुम्हारे ये शरीर का टेम्परेचर एक जैसा कैसा रहता है। बाहर तो ज़्यादा भी हो जाता है और कम भी हो जाता है, शरीर के अंदर टेम्परेचर एक जैसे ही है। ये तो एक छोटी सी बात हुई, और क्या क्या इस दिमाग के अंदर चल रहा है, क्या क्या तुम्हारे फेफड़े में चल रहा है, तुम समझ भी नहीं सकते कर रहा हो। एक डॉक्टर ने कहा कि एक छोटी सी ये उंगली है ना, इसको आप प्रयोग करते हो
इसमें एक अद्भुत मिरेकल है। हम प्लास्टिक से बनाएंगे तो नहीं हो सकता, उसके लिए बहुत कुछ साधन हमको चाहिए, बड़ा भारी फैक्ट्री चाहिए इसके जैसे एक पुर्जा पैदा करने के लिए, और ये शरीर पैदा कर देगा। ये एक एक अंग है इसमें, देखो ऑर्गेनिज्म स्वयं अपनी क्रिया, स्वयं अपनी इच्छा, स्वयं अपने ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ने की शक्ति जिसमें है, वो शक्ति वाला है, वो पुरुष है। कोई इसके अंदर है जो इसको जीवित रखता है, और वो अलग हट जाता है तो गया भस्मांतगम शरीराम, केवल मुट्ठी भर के राख रह जाती है। इसलिए पुरुष माने वो चैतन्य शक्ति, चैतन्य सत्ता। अब ये जो पुरुष है, इस पुरुषों में, जीवाशयों में ये काम करने वाला, इसका फिर अनुसंधान करके ये कौन है, ये पुरुष है, सारे वेद में इसका अनुसंधान करके उसी का गुणगान गाया। आप लोग रोज पाठ करते हो किसका? किसका? पुरुष सूक्त का, है ना। पुरुष ये वेदगम सर्वम, ये पुरुष मतलब वो आदमी नहीं है। पुरुष ये वेदगम सर्वम, इसके अंदर जो पुरुष तत्व है वो सबके अंदर है। पुरुष 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 पुरुष, सारा पुरुष है। अंगुष्ट मात्र है पुरुषोंतरात्मा, सदा जनानां हृदये सन्निविष्ट। ये अंगुष्ट मात्र पुरुष है, क्योंकि इस आत्म तत्व की उपलब्धि जहाँ होती है, जिसको हृदय स्थान कहते हैं, हाँ, वो कलेजा नहीं समझ लेना, हृदय, वो इतना ही है। अंगुष्ट मात्र पुरुष है, अंतरात्मा सभी जनों में विराजमान है। तो कई पुरुष हो गए ना। इसलिए किस दृष्टि से हम इस पुरुष को पकड़ते हैं? इस चैतन्य शक्ति की जो अभिव्यक्ति है, उन अभिव्यक्ति में जो परम अभिव्यक्ति है, जिसके आगे और कोई अभिव्यक्ति नहीं है, परस्मै पुरुषाय, वो परम पुरुष है। ओहो, उस परम पुरुष को नमस्कार करता हूँ। फिर ये जोड़ दिया भूयसे। भूयसे, भूयस माने अधिक, अधिक पुरुष है। किससे अधिक, कितना अधिक नहीं बताया। जहाँ इस प्रकार कोई विशेषण नहीं है तो अनलिमिटेड ले लेना, संस्कृत भाषा का नियम है। बहुत बृहत, कितना बृहत, कहा नहीं तो सबसे बृहत। बृहत्वात् ब्रह्म, ब्रह्म शब्द में सबसे बड़ा जो होगा, जिसकी कोई हद नहीं है, है ना। हद होगा तो ये इतना बड़ा, इससे बड़ा ऐसा कह सकते हैं, कोई हद है ही नहीं। सा काष्ठा सा परागति, पुरुषान्न पर किंचित, सा काष्ठा सा परागति। भूयसे, भूयस का एक सुंदर अर्थ है, जो सबको पूरा करता है, वो भूयस। हम एक बार दक्षिण में एक घर में देखा, घरवाली अपने लड़की को कह रही थी, जाओ वो दूध वाला आया है, वो दूध ले लो। वो दूध लेना आता ना, बहुत पहले की बात है, आजकल तो सब थैली में आ जाती है, डाल के चले जाते हैं। वो बर्तन लेके वो आई, फिर वो अपने से माप माप के उसमें डालता है। पाव भर का उसका होता माप होगा, तो 4 डालेगा तो एक लीटर हो जाता है, ऐसा कुछ है। तो वो माप के
वापस वो ले जा रही थी, वो माँ उधर से चिल्लाते, अरे कसुर 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 नहीं दिया। वो लड़की को मालूम नहीं था ना कसुर लेना, तो वो वापस गई फिर और एक दिया। मैंने पूछा ये कसुर क्या है? उन्हें कहा मापने में कोई कमी हो जाती ना, उसके लिए ऊपर से थोड़ा देता है। मैंने कहा अच्छा, कसर को कसुर कहते हैं। कसर नहीं रह जाए, क्योंकि अब डालने में वो संपूर्ण नहीं होगा ना, इसलिए एक्स्ट्रा बोनस। इसको भूयस कहते हैं। क्यों भाई? हम पहले दक्षिणामूर्ति मठ में गए संन्यास लेने के बाद महाराज जी के साथ, तो वहाँ सब वो भंडारे में दक्षिणा देते हैं, तो सबको वो पैसा देते हैं दक्षिणा। फिर वो सबको लेकर आने वाला वो होता है, उसको कोतवाल कहते हैं, वो भी महात्मा ही है। वो कहता है कि महाराज दक्षिणा, तो दक्षिणा तो दे दिया, नहीं भूयसी दक्षिणा। भूयसी दक्षिणा क्या है? वैसे भी दक्षिणा इसलिए देते हैं, किस लिए देते हैं? बोल, किस लिए देते हैं? पूजा के मंत्र बोल। सांगता सिद्ध्यर्थम हिरण्यगर्भ दक्षिणाम प्रदास्यामि। जो पूजा किए उसमें कोई अंग रह गया हो, उसके लिए ये वो पूरा करने के लिए दे रहे हैं। अब ये जो मांग रहा है कि मैंने रिक्शा करके आया या बस से आया, तो उससे भाई उसका भी तो दे दो। कई चीज़ होंगे, अब कहाँ तक हम सोचें। भूयसी दक्षिणा देना, भूयसे ये वो है जो संसार की सारी कमी को पूरा कर देता है। ये भूयसे पूर्णात् पुरुषः, ये बड़ा सुंदर लक्षण हमको मिल गया। पुरुष की एक व्युत्पत्ति है, पूर्णात् पुरुष, सबको पूरा करने वाला। ऐसा ये एक तत्व है, इसलिए उसको नहीं पहचान पाओगे, उसका अनुभव नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा जीवन अपूर्ण रहेगा। ये मुख्य हेतु है। अपूर्ण मन्यता व्याधि, ये संसार व्याधि का डायग्नोस करके निदान बतला दिया। अपूर्णम मन्यता व्याधि, ये संसार व्याधि क्या है? अपने आप को अपूर्ण समझना, बस संसार वही है। कार्पण्यक निधान भूः, इसलिए हमारे में कृपणता है, कार्पण्यता है। हाँ, कहीं मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए। ये कार्पण्य दोष तभी हटेगा जब हम पुरुषोत्तम रूपेण उसको पहचानेंगे। हमारी आत्मस्वरूप हो, अपने आप के अंदर जो पुरुषोत्तम है उसको पहचानने पड़ेगा। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। कुछ समझ में नहीं आया, ये कौन है जो ये जीवन को पूरा करने वाला? उन्होंने कहा सारे जगत का जरा नज़र डालो, केवल अपने में नहीं, सारे जगत में नज़र डालो। सद उद्भव, सद स्थान, सद निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय नमः। लीला लीला में उन्होंने सृष्टि किया और उसकी स्थिति भी कर रहे हैं, और एक समय आएगा उसका संपूर्ण लय कर देंगे। उद्भव स्थान निरोध लीला से कर रहे हैं, उसमें ना उद्देश्य है, ना कोई प्रक्रिया है, ना कोई प्रयोजन है। लीला से कर रहे हैं, उस लीला के लिए तीन शक्ति का ये प्रयोग कर रहे हैं। अब थोड़ा सा अंतर मिल रहा है, ये किस ईयरता में, किस तरह में पुरुषोत्तम को हमें पकड़ना चाहिए। सारा भुवन वो शब्द का उद्भव है।
ये सब एक एक शब्द को अच्छी तरह से पकड़ना है। सत का उद्भव है, सत का उद्भव, सत प्रकट होगा तो सत में से ही प्रकट होगा ना, असत से थोड़ी होगा। तो सत एक स्वरूप है किसका? पुरुषोत्तम का। अब सत का लक्षण होगा तो चित्त का लक्षण जरूर होगा। सत और चित्त तो होगा अखंड है, वो ही फिर आनंद भी होगा भाई। ये तो मानना ही पड़ेगा। ब्रह्म का ये एक संक्षेप में लक्षण हो गया, सच्चिदानंद स्वरूप है। जो तुम्हारे अंदर घटता है वो लक्षण, और लक्षण को छोड़ो। सत प्रकट होता है, सब चीजें आ गई। पदार्थ, जड़ पदार्थ, इसमें क्या है? सत्य है, चित्त नहीं हो। सत प्रकट हुआ। कहते हैं पुराण में कहानी से, ब्रह्मा जी को कह दिया नारायण ने सृष्टि करो। कुछ समझ में न कैसे करें, तो उन्होंने वेद भी पढ़ा दिया उनको। उसको लेकर फिर उन्होंने जगत चित्र को देखा। जैसे स्वप्न देखते हो वैसे ब्रह्मा जी ने जगत चित्र त्रिभुवन का, पर वो चित्र तो चित्र ही रहा, उसके साथ कोई व्यवहार नहीं कर सकते। नहीं, वो चित्र न बोलता है न घूमता है, चलचित्र सिनेमा नहीं। वो तो शायद ब्रह्मा जी को मालूम नहीं होगा। एक चित्रवत ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज आनंद नहीं आ रहा है ये सृष्टि करने से। विष्णु ने हंस के कहा कि ये तुम्हारे करने से नहीं होगा, मैं इसमें प्रवेश करूंगा। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, जगत की सृष्टि करके फिर उसके अंदर ये परब्रह्म ने स्वयं प्रवेश किया। बस प्रवेश करते ही प्रविष्टो जीव कलया, फिर वो घोड़ा दौड़ने लगा, फिर वो आदमी बोलने लगा, वो पेड़ भी जरा हिलने लगा। क्या हुआ? चैतन्य का प्रवेश हुआ। ये चिद भव, सद्भव से तो है चीज, पर ना कर्म होगा ना ज्ञान होगा। इसके लिए जीव रूपेण उस चैतन्य को उसमें प्रवेश होना पड़ा। इसके बारे में आगे 15वें अध्याय में जाएंगे। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, जीव रूपेण वो प्रकट होते हैं, तब जाके इस जगत की स्थिति होती है, आपस में व्यवहार होता है। आनंद का प्रकटन नहीं होता है, इसलिए बार बार इसका विलय करके बार बार सृष्टि होती है। जब तक गुरुमुख से इसको समझकर ज्ञान के द्वारा अज्ञान को तोड़ोगे नहीं, आनंद की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए नमस्कार कर रहे हैं। देहिनाम अंतर्भवाय, समस्त देही देहदारियों के अंदर ये ही लीला करने वाला यह पुरुषोत्तम ब्रह्म विराजमान है। ये हमारे अंदर कैसे विराजमान है, उनको कैसे पकड़े? अनुपलक्ष्य वर्तमने, वर्तमा माने मार्ग, रास्ता। किस रास्ते से वो हमारे अंदर विराजमान है, किस प्रयास से, किस प्रक्रिया से ये सारे के सारे उन्होंने प्रकट किया और संचालन कर रहे हैं, किस प्रकार से इन सबको युगांत में लीन कर देते हैं, ये कोई नहीं जान सकता। अनुपलक्ष्य वर्तमान, इसकी उपलक्षणा अंदाज से भी नहीं हो सकती। ये तो महाराज बहुत कठिन हो गया, बहुत बड़ी बड़ी बातें करके बाद में कह दिया इसके बारे में कोई नहीं जान सकता है। नहीं जान सकते, कैसे इनको जानना, ये सोचना पड़ेगा। वो आगे जाके इसी के ऊपर हम विचार करेंगे। ईश्वर जो जगत संचालन करते हैं ना, तो ये निग्रह करते हैं। उनको पहचानना हो तो अनुग्रह करेगा तब पहचान हो। इसलिए सृष्टि स्थिति लय करते हुए
केवल ईश्वर में रहोगे। ईश्वर क्या करता है? ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। गीता में कहा हो, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। सभी के हृदय में रहते हुए भी सबको घुमा रहा है। ये तुम्हारे अंदर होते हुए भी तुमको संसार में बार बार जन्म लेके बार बार मरने में जाके आना पड़ता है ना, इसी को निग्रह करते हैं। अनुग्रह चाहते हो, क्या करना? वो साधना बतलाएंगे। हो याद रखना, प्रसिद्ध वो नारद जी का संवाद। नारद ने एक बार भगवान से कहा था, भगवान के पास गए थे, आओ नारद जी बैठो, हमेशा तुम नाचते गाते आते थे, अब थोड़ा सा ये मुंह लटका हुआ है, ऐसे कहते ना, मुंह लटका हुआ है, क्या बात है? उन्होंने कहा, भगवान आनंद किसको कहते हैं? भगवान हंस पड़े। अरे वाह, तुम इतना घूमते हो संसार में, आनंद नहीं देखा? उन्हें कहा, संसार में कहीं भी आनंद नहीं दिखाई दिया। अरे तुमने देखा नहीं, देख इधर। इशारा किया, वहाँ देखा तो समुद्र किनारे 4 बच्चे खेल रहे हैं, नंगे नंगे बच्चे खेल रहे हैं, 4-5 साल के लड़के, कॉपिन पहने हुए समझ लो। कोई वो रेत से घर बना रहा है, कोई तो जाके सीप चुन चुन के ला रहा है, कोई तो पानी छींटा दे रहा है। तो एक अपने पैर रख के बड़े सावधानी से घर बनाया। आप लोगों ने भी बनाया होगा गीली मिट्टी में। हाँ, वो पैर रख के फिर धीरे से पैर को हटा देते हैं तो एक गुफा कुटिया जैसा मिल जाती है ना। फिर वो अब चारों तरफ कंपाउंड वॉल बनाते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो ऐसे बहुत सावधानी से बढ़िया कंपाउंड वॉल बनाया, फिर उनको सब सजाया करके, फिर दूर से देखा, फिर हाथ पीट के फिर जाके एक लात मारा और उसको नष्ट कर दिया। वो सारे वो रेत का घर बिखर गया, एक एक कण गए। तो नारद जी ने देखा, वो एक एक में एक एक ब्रह्मांड था। वो एक एक रेत कण में एक एक ब्रह्मांड था। अब कहाँ घूम के देखोगे? तुम ब्रह्मांड को ही देख नहीं सकते हो, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है। नारद, आनंद देखना हो तो अनंत में जाना पड़ेगा। भगवान अनंत में कैसे जावे? मैंने कहा, आत्मा में जाना पड़ेगा। मैं सब जगह गया हूँ, आत्मा में नहीं गया। कैसे जाऊँ? उस बालक से? अब वही तो आनंद, आनंद तो उनके पास है, आनंद तो उनके पास है, वो बताएगा। मैंने कहा, वो कौन है? अरे वो तुम्हारा भाई है भाई, सनत कुमार है ये, जाओ। वो भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे, नारद जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र। तो सनत कुमार के पास गए। छांदोग्य उपनिषद का 7वां अध्याय पूरी ये भूमा विद्या। भगवान मैं सारी विद्या जानता हूँ। सनत कुमार के पास कहते हैं, सोहम भगवः शोचामि त्वं मां भगवः शोकस्य पारं तारयतु श्रुतं हिदृशेभ्यः शतरति शोकम आत्मवित्। आप मुझे ये शोक सागर से पार करिएगा। क्यों शोक कर रहे हो? मैंने सुना है कि जो आत्मा को नहीं जानता है वो इस शोक के पार नहीं जान सकता, इसलिए मैं आत्मा को नहीं जानता हूँ, जानना चाहता हूँ। फिर उस उपदेश में धीरे धीरे भूमा तक ले गए। यो वही भूमा तत्सुखाम, उसी भूमा को हम पुरुषोत्तम कहते हैं। पुरुषोत्तम में जाएंगे तो आनंद अनावरण होगा। आनंद के अनावरण होने पर क्या होगा? सारा जीवन लीला हो जाएगी, लीला हो जाएगी।
ये जो सृष्टि और लय का क्रम है ना, वो सब टूट जाएगा। अब सृष्टि भी लीला है, स्थिति भी लीला है, लय भी लीला है। ये कैसे जाना, हम कल विचार करेंगे। परम पुरुषोत्तम का गान करते हुए ध्यान से सुनना। आपके पास साहित्य नहीं होगा, नया साहित्य है। मां प्रेरय मां पूरय मां तारय नारायण, मां प्रेरय मां प्रेरय मां पूरय मां तारय नारायण, जय केशव पुरुषोत्तम दीनोद्धार परायण, जय केशव पुरुषोत्तम दीनोद्धार परायण, मां प्रेरय मां पूरय मां तारय नारायण, जय केशव पुरुषोत्तम दीनोद्धार परायण, मां प्रेरय मां पूरय मां तारय नारायण, मां प्रेरय मां पूरय मां तारय नारायण, जय पुरुषोत्तम संवित् साधक जीवन पूर्ण, जय पुरुषोत्तम संवित् साधक जीवन पूर्ण, मां प्रेरय मां पूरय मां तारय नारायण, मां प्रेरय मां पूरय मां तारय नारायण, जय केशव पुरुषोत्तम दीनोद्धार परायण, जय केशव पुरुषोत्तम दीनोद्धार परायण, मां प्रेरय मां पूरय मां तारय नारायण, मां प्रेरय मां पूरय मां तारय नारायण, जय पुरुषोत्तम संवित् साधक जीवन पूर्ण, जय पुरुषोत्तम संवित् साधक जीवन पूर्ण, मां प्रेरय मां पूरय मां तारय नारायण, जय केशव पुरुषोत्तम दीनोद्धार परायण, जय पुरुषोत्तम संवित् साधक जीवन पूर्ण,